फास्ट कैलकुलेशन, इसको समझते हैं क्या है। ये कोई चैप्टर नहीं है, आप इंटर में पढ़े होंगे कैलकुलस, पढ़े हैं, वही डिफरेंशिएशन टाइप का रहता है कैलकुलस। तो कैलकुलस है, ये कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन का मतलब होता है गणना, हिंदी में क्या होता है, गणना। फास्ट मैंने तेज, कैलकुलेशन में ना गणना। तो आप प्रैक्टिकल जब लिखते होंगे ना तो बोलता होगा गेस्ट पेपर से कि मास्टर सिर्फ फिगर बनाइए और कैलकुलेशन करिए, अनना गणना लिखिएगा तो कहेगा गेस्ट पेपर से लिख दिया है, नहीं रहता तो अथी वाला प्रैक्टिकल वाला बुकर में। तो अब ई चैप्टर हम किस लिए बनाए तो देखिएगा, ये गणित में कहीं कोई चैप्टर नहीं है। तो इसका परिभाषा पहले क्या लिखाए हम अपने अनुसार क्या होना चाहिए, तो लिखाए हैं गणना या कैलकुलेशन को कई भागों में बांटा जा सकता है या बांटा गया है। पहला है जोड़, घटा, गुणा, भाग, एलसीएम, एचसीएफ, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, अंकों को काटने का नियम इत्यादि। इन सभी का क्रमबद्ध या शॉर्टकट तरीके से अध्ययन करना या इसका किसी गणितीय प्रश्न में इसका प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, कैलकुलेशन या गणना या फास्ट कैलकुलेशन। तब बात यहाँ ये आता है कि जैसे गणित का कोई भी चैप्टर पढ़ाइए, चाहे आप 10वां पढ़िए कि इंटर में पढ़िए, उसमें आपको सबसे ज़्यादा कौन चीज़ आएगा, जोड़, घटा, गुणा, भाग का नॉलेज होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी। यहाँ का मास्टर है क्या है, वो आड़े से सवाल खरीदा देगा, चैप्टर स्टार्ट है, विद्यार्थी को काटने ही नहीं आता है तो करेगा कि अभी भी देखते हैं विद्यार्थी सब चीज़ समझ आता है 4G से। अब अगर कैलकुलेशन छोटा लगवन जी यहाँ आके लसक जाता है कि जल्दी एलसीएम कैसे ले लेंगे, जल्दी लघुत्तम कैसे ले लेंगे, जल्दी काट कैसे देंगे। तो 1G चैप्टर में आपको सिर्फ यही सिखाया जाएगा, जल्दी से जल्दी काटेंगे कैसे, वर्गमूल कैसे लेंगे, बराबर के ऊपर ऊपर कटता है तो क्यों कटता है, प्लस उधर जाता है तो माइनस क्यों होता है, नीचा नीचा क्यों कटता है, तिरछा तिरछी गुने काहे होता है, रूट अगर उड़ता है तो उधर प्लस माइनस में क्यों होता है, कभी प्लस में लेते हैं तो कभी माइनस में लेना पड़ जाता है। तो हर तरह का कंडीशन है। तो 1G चैप्टर में मेन हम ये पढ़ेंगे। तो आपका कोई भी गणित प्रश्न पढ़ाएंगे उसमें तो आपको जोड़, घटा, गुणा, भाग आईने चले आइबे करेगा। तो कोई भी चैप्टर स्टार्ट होगा तो उधर नियम होगा बाद में कि उसमें जोड़, घटा, गुणा, भाग करने हैं। त्रिकोण बिंदी पढ़े उसमें भी कैलकुलेशन होगा, चाहे हाइट एंड डिस्टेंस पढ़े उसमें भी कैलकुलेशन होगा, प्रतिशत पढ़े उसमें भी कैलकुलेशन है। नियम वो प्रतिशत का लगेगा, कैलकुलेशन तो करने पड़ेगा ना। तो इसीलिए इसका नाम दिए हैं फास्ट कैलकुलेशन। अब इसके बाद लिखे हैं कि कैलकुलेशन को नोट में, कैलकुलेशन को तेज़ी से करने के लिए कम से कम 1 से 30 तक क्या याद रहना चाहिए, टेबल, हिंदी में पहाड़ा। 1 से 30 तक क्या रहना चाहिए, वर्ग, इंग्लिश में स्क्वायर। और 1 से फेरो 30 तक क्या याद रहना चाहिए, घन यानी कि क्यूब। अब घन याद है तो घनमूल तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। 2 का वर्ग याद है कि 4 होता है तो वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा। तो ये याद रहना चाहिए। तो हम भी जहाँ पढ़े थे ज़्यादातर टीचर ये बोलता है कि गणित में तेज हो कुछ न तो 1 से 30 तक याद करिए पहरा। मगर वो वही बेवकूफ़ टीचर कहता है जिसको जो है पुरनका तरीका याद है। आप बचपन से सुने होंगे, कंपटीशन को भूल जाइए कि गणित में तेज छो 11 ग्रह रटी, बर ग्रह रटी, 21 ग्रह 24 ग्रह कहता है ना कि गणित में तेज चीज हम बड़ ग्रह याद कर ले, हमारे दादा 6 ग्रह याद कर ले। तो वो सब बकवास चीज़ है, वो सब यादों न होता है। अब आ जाइए मेरे पे, रियलिटी में नहीं आपको 1 से 30 तक पढ़ा, दूसरे टीचर यहाँ पढ़िएगा 130 50 तक पढ़ा याद करिएगा तभी आपको उसर बनेगा। तो 4G से बनाने के लिए आपको 1 से 30 तक पढ़ा याद नहीं करना है। करना कितना है, तो कम से कम अगर बोलिएगा तो 1 से 15 तक, कम से कम कितना चाहिए, 1 से 15 तक। ज़्यादा कहिएगा तो 20 तक, ओकरा ज़्यादा याद नहीं करिएगा। मेरे यहाँ ई याद कर लिए ना, बाद में कि हम संभाल देंगे, बस बहुत हो गया। वर्गमूल का बात करें तो ये भी 1 से 30 तक याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको एन तरीके बताएंगे कि अब तुरंत बता दीजिए कितने बड़े का वर्गमूल रहे। ये भी आपको मुश्किल नहीं, 1 से 10 तक याद होगा सबको, 10 तक। घनमूल जो है मानिए तो यादों करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई एको अंक नहीं याद करिए। और करना है तो बेसी कहिएगा तो 1 से लेकर 3 4 तक। कितना तक, 1 से लेकर 3 4 तक कि 1 का घन 1, 2 का घन 8, बस इससे ज़्यादा आपको करने का कोई ज़रूरी नहीं है। इसी से पूरा गणित बन जाएगा। रियलिटी पाइए, फेंकिए नहीं। दूसरा टीचर कहता है 1 से 30 तक पढ़ा याद है, हमारा बात समझिए, हमको 1 से 15 तक पढ़ा याद नहीं है, ठीक है। 1 से कितना तक याद रहता है, 13 तक, और उसी से पूरा गणित कीन के मैथ का किताब लिख देते हैं ओकरे में। क्योंकि हम जो तरीके अपनाते हैं वो ट्रेडिशनल तरीके नहीं हैं, पुरनका तरीका है। 11 ग्रह बर ग्रह याद रखना चाहिए,
तो रियलिटी में मेरे यहाँ पढ़ते हैं तो 1 से 15 तक याद होगा तभी हम भी कुछ कर पाएंगे। इससे कम याद करिएगा तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। कहने कि दूसरा टीचर 1 से 30 तक बोलता है, हम 15 तक। ये हम जान के मानते हैं कि आपको 1 से 15 से ज़्यादा तक आइबे करता होगा। ठीक है, क्यों? अच्छा, पहरो याद करने का है तो कोई टीचर कहेगा कि 1 से 30 तक पहरा हो कंठस्थ हो, याद हो चाहिए तोरा, कहता है ना। तो जैसे हम बोल दिए कि 15 पचे कितना होगा, तो बोलेगा कि 15 का 15, 15 दूना 30, 0 45, चौके 60, दम 75। तो कितना बोल दिया? 75। तो ये याद नहीं हुआ। पहाड़ा याद करने का मतलब होठस्थ होना चाहिए, कंठस्थ नहीं। होठस्थ मतलब बोले कि 15 तिया तो मुंह से निकलना चाहिए 45, 18 पचे तो 90। ये नहीं कि पूरा 18 का 18, 18 36, 38 54। सर जी 18 पचे 90 1 घंटा से करके बताने वाला पढ़ा आपको याद नहीं है, वरना तो कोई बता देगा, समझे। तो जैसे ही हम बोले 17 चौके तो तुरंत मुँह से निकलना चाहिए 68 होगा कि 51 होगा कि क्या है, बोले निकलना चाहिए। जैसे ही बोले हम कि बताइए 12 पंचे कितना होगा, तो 60 मुँह से निकलना चाहिए। यानी आपका होठ पे आ गया 12 पंचे 60। अब 1 घंटा 12 का पचे पूछें तो आप इन्हें से शुरू कर दिए, 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तेरह 36, 12 चौके 48, 12 पंचे 60। तो इसका मतलब पढ़ा याद आपको नहीं है। तो कंठस्थ होना चाहिए, होठस्थ होना चाहिए, कंठस्थ नहीं। कंठस्थ मतलब वो अंदर में रहेगा। होठस्थ मतलब बोले जितने तिया उतिया जवाब होना चाहिए, नहीं कि शुरू से लेकर बोलेंगे। ठीक है, तो आपको 1 से 15 तक तैयार रहना चाहिए पहरा रियलिटी में। इसके बाद क्योंकि हम ऐसा तरीका ही आपको बताएंगे जो खगड़िया जिला में नहीं है, आपको हो जाएगा। आप ये समझ गए रियलिटी बात, ये इतना होगा कम से कम याद रहना चाहिए कैलकुलेशन को तेज़ी से करने के लिए। आप यहाँ कैलकुलेशन को लिखे हैं कि कैलकुलेशन में पहला क्या पढ़ रहे हैं? एडिशन। ठीक है, तो जानते हैं कैलकुलेशन में क्या क्या पढ़ना जाता है हमको? जोड़, घटा, गुना, भाग, एलसीएम, एचसीएफ, अंक कैसे काटेंगे, कैसे क्या क्या कंडीशन देगा। तो पहला चैप्टर क्या ले लिए हम? एडिशन। ADDITION, एडिशन। हिंदी में क्या कहते हैं? जोड़ या योग। हिंदी में क्या कहते हैं? जोड़ या योग। जोड़ या योग पूरे -0 से चलते हैं। ई सुधर गया, गणित सुधर गया है, देखिएगा। तो इसमें ढेरी टीचर गलती कर देता है, जब आएगा बढ़िया बढ़िया तब। तो पहला नाम दिए हैं क्या? एडिशन। एडिशन एगो और वैज्ञानिक का नाम है, उसका लेटर जो स्टार्ट होता है वो ई से स्टार्ट होता है, उच्चारण दोनों का क्या है? सेम है। तो वो एडिशन जो नाम है उसका पूरा नाम है थॉमस एल्वा एडिसन, जो बॉल का आविष्कार करता था। तो बॉल के खोजा था थॉमस एल्वा एडिसन। अच्छा, पाई दिवस बताए थे, कब मनाते हैं? 14 मार्च को। ठीक है, तो एडिशन ये जोड़ हो गया। वो एडिशन क्या है? वैज्ञानिक का नाम है, ई से स्टार्ट होता है, थॉमस एल्वा एडिसन। आपको उससे कुछ नहीं लेना है। अब जोड़ दिखाए हैं, जोड़ कहते किसको? हम शुरू में बताएं, परिभाषा आप समझ गए हैं। तो मान लीजिए 50% सवाल क्या हो गया? बन गया। तो लिखा है जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं को आपस में सम्मिलित किया जाता है तो उसे जोड़ या योग कहते हैं। अब तथा इसका प्राप्त परिमाण क्या कहलाता है? योगफल। जैसे जोड़ेंगे जो प्राप्त होगा वो योगफल, घटाएंगे जो प्राप्त होगा वो अंतरफल, गुना करेंगे जो प्राप्त होगा वो गुणनफल, भाग करेंगे जो प्राप्त होगा वो भागफल। जैसे जैसे जो चैप्टर आएगा वैसे वैसे उसके बारे में डिटेल पढ़ते जाएंगे। अब लिखे हैं, ये कहीं नहीं बताया गया है, हम अपने अनुसार जोड़ को 4 भागों में बांटे हैं। पहला दिए हैं साधारण जोड़, सिंपल एडिशन। दूसरा दिए हैं भिन्न या बट्टे का जोड़, ठीक है, द एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। उसके बाद तीसरा दिए हैं आपको पूर्णांक भिन्न का जोड़, ठीक है, एडिशन ऑफ इंटीजर फ्रैक्शन। उसके बाद आपका दिए हैं दशमलव का जोड़, एडिशन ऑफ डेसिमल। तो बारी बारी से हमको चारों पढ़ना है। तो पहला दिया जाए नंबर 1 साधारण जोड़। समझिए, यहाँ पर देखिएगा मेरा कहने का मतलब है। तो एलसीएम का मतलब ये नहीं है, ये आपका हो गया तरीका एलसीएम का। एलसीएम कहते किसको है, इस पे टीचर कोई बात नहीं करता है। एलसीएम बस एना खींचेंगे तो एलसीएम है, एना खींचेंगे तो एचसीएफ है, वो तरीका है, वो एलसीएम नहीं है। एलसीएम खाली ई जान के एलसीएम कहते किसको है, बनाने का कोई ज़रूरी नहीं, आपका आ जाएगा। जैसे हम समझते हैं एलसीएम कहते किसको हैं, जैसे हम यहाँ पर निकालना है 15, 12 और 30 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम जैसे निकालना, हम ऑप्शन यहाँ पर दे देते हैं। ऑप्शन ए में दे देते हैं 120, ऑप्शन बी में दे देते हैं मान लिया जाए 12, ऑप्शन सी में दे देते हैं 60 और ऑप्शन डी में दे देते हैं आपको क्या कहता है, ऑप्शन डी में दे देते हैं मान लिया जाए कुछ भी ले सकते हैं, सपोज 30 ले लेते हैं, ठीक है।
अब ले लिए। अब एलसीएम कहते किसको हैं, ई पर समझिए, इसे हिसाब बन जाएगा, आपको एलसीएम बनाने का भी कोई जरूरत नहीं। एलसीएम कहते हैं कि एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, उसको क्या बोलते हैं, एलसीएम। मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से पूर्णतः कट जाए, वही क्या है, एलसीएम। तो आप बोलिएगा सर जी यो कटेगा 15 से, यो कटेगा 12 से और यो कटेगा 30 से, तो ई एलसीएम होगा। तो हम परिभाषा क्या लिखा है, वह छोटी से छोटी संख्या होना चाहिए। छोटा से क्या होना चाहिए, छोटा। तो इस सब में छोटा क्या लग रहा है आपको, 12। क्या 12 से 30 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा। सबसे जब कटेगा तभी एलसीएम लेना है। तो ऐसे तो भागे नहीं लगेगा, एकर कहानी खत्म। अब एकरा से छोटा आ गया क्या, 30। इससे तो भाग लगेगा, 12 से कहियो भाग लगेगा नहीं, 15 से लगेगा, मगर सबसे नहीं लगना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, खत्म। अब आ जाइए 120 और 160। ई भी पूरा पूरा कटेगा 15 से 8 बार में, ई भी कटेगा 10 बार में, इसे भी कटेगा 3 बार में। हाँ, ई भी कटेगा। तो बोलिएगा ये कटने वाला है पूरा पूरा सब अंक से और ई भी कटने वाला है पूरा पूरा सब अंक से। तो एलसीएम कौन होगा, तो हम बताए थे एलसीएम सी होगा। कैसे कि आपको परिभाषा पढ़े हैं, रटे नहीं है दूसरे टीचर के तरह, कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो। बोलेंगे सब नंबर एकरो काटा मरे में छोटा कौन है, ये है ना। तो सबसे छोटा वाला लेना है ना कि बड़ा वाला लेना है। तो एलसीएम क्या हो गया, ई। तो अब यहाँ पर आपको ढड्डर खींचना पड़ा, एगो सिर्फ परिभाषा बताएं कि इस सब से कटने वाला छोटका वाला नंबर जो होगा ना, वही क्या होगा, एलसीएम। इस सब से कटने वाला जो छोटका वाला नंबर होगा वही क्या होगा, एलसीएम। तो जैसे यहाँ पर आपको 4G से बनाना है, एलसीएम क्या होगा। तो 4G से बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस सब में बड़ी संख्या पहले चुनना है। इस सब में क्या करना है आपको, इसको बताना है, बोलिए कितना होगा, 30, 18, 15, 6 का एलसीएम 4G के अनुसार क्या होगा। तो सबसे बड़ा नंबर क्या आ गया, 30। 30 18 से कहियो कटेगा नहीं, 60 18 से कहियो कटेगा नहीं। तो 90 ही आएगा जो 30 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। तो तुरंत 4G से बोल दिए एलसीएम कितना आ गया, 30 दूनी 90। तो आप यहाँ पर आप समझ गए कि पुरनका वाला ढड्डर खींचने का कोई ज़रूरी नहीं है, ये सब फालतू तरीका है, टाइम टेकन वाला तरीका है, मिटा दें। चलिए अब यहाँ पर आ जाइए, मिला जुला के सब एक ही तरीका है। अब यहाँ पर सीखने के लिए समझिएगा, हर चीज़ को आपको बारीकी से समझना होता है कि हिसाब बनाना है। देखिए अब एलसीएम लेने समझ गए, तो अब ये अभाज्य संख्या एलसीएम कितना हो जाएगा, 10। या देखिएगा 5 में 2 से भाग लगेगा नहीं ना, डबल कर देंगे 10, 2 से भी कटने लग जाएगा ना। तो एलसीएम तुरंत कितना बोल दिए, 10। अभी सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं। अभी टीचर के तरफ पुराना बचपन से पढ़ गए, 5 से में भाग देंगे, क्या बार में लगेगा, तो 2 बार में। ई नहीं करना है। इसमें क्या होता है, अभी जो हम तरीका बताएंगे दोनों सेम है, परंतु ई तरीका जो है ई दिमाग को आगे स्पीड बनने नहीं देता। गलत नहीं है तरीका, परंतु स्पीड मेंशन करने नहीं देता है। अभी हम जो बताएंगे उसमें जल्दी जल्दी हो जाएगा। देखिएगा क्यों, पहले तो अपने क्या करते हैं, 5 से में क्या देते हैं, भाग देते हैं, 2 बार में लगा तो 2 में ऊपर में क्या करते हैं गुना। आपको क्या करना, ये जो आया है 10, ये बोलेंगे कि 10 पुराने के लिए में कितने से गुना करना पड़ेगा, 2 से नहीं, तो तुरंत मन में ऊपर से कहाँ कर देंगे, 2 में। तो 2 2 नहीं 4। बोलिए 10 पुराने के लिए इसको कितने से गुना, 5 से, तो 5 तिया 15, तो 15 4 19/10, ये हो गया। अब आते हैं उस वाला सवाल पे, सिखाने में हमको ये समय लग जाए। तो आपका यहाँ पर देखिएगा कितना कितना है, 3/20। अब प्लस कितना है, 5/12। अब प्लस कितना है, 1/30। इसको हमको हल करना है। तब पहले 4G से एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। तब ई नहीं करेंगे, दूसरा टीचर कहता है मैं भाग देंगे, 30 बार में लगेगा। 60 पुराने के लिए क्या से गुना, 20 को 60 बनाने के लिए क्या से गुना, 3 से ना, तो 3 से ऊपर में कर देंगे, 3 तिया 9। 60 पुराने के लिए क्या से गुना, 5 से, तो 25। 60 पुराने के लिए क्या से गुना, 2 से, तो 2 1 कम 2। तो देखिए थोड़ा थोड़ा चीज़ कैसे दिमाग में स्पीड हो गया, जल्दी हो गया। अभी भाग देते 2 बार में लगता है, 2 बार में गुना करते, तो वो भी ठीक है, परंतु एक स्पीड मेंशन दिमाग को करने नहीं देता है। अब सबको जोड़ दिया जाए, तो जोड़ देंगे 25 और 2 27 और 9 कितना हो जाएगा, 36। अब बटा में कितना, 7। अब इसको काटिए,
6 से काट दीजिए 6 बार में, 6 से काट दीजिए ई 10 बार में, फिर दुक्का से ई चचा कटेगा 3 बार में, दुक्का से ई चचा 5 बार में। तब फाइनली जो आंसर आ गया 3/5। हम इस चीज़ में यही सिखाना चाहते थे कि आपको एलसीएम लेने में क्या होना चाहिए, एक्सपर्ट। तो एगो देते हैं, बना के दिखाइए, लिखिए, उतारिएगा तो उतारिए, तो लिखिएगा एगो 2/3 प्लस 5/3। ये चैप्टर ख़त्म होगा तो आपको इसका बुक मिलेगा। 2/3 प्लस 5/3 प्लस 2/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 1/3 2/3 प्लस 5/3 प्लस 2/3 प्लस 1/3। तो जल्दी से बोलिए कि एलसीएम कितना आ जाएगा 4G के अनुसार, 3। आधार से मैं तो ऊपर वाला पहले बच्चे नहीं डायरेक्टे जोड़ देंगे, तो डायरेक्टे जोड़ दिए तो कितना आया आपका 10/3 आया। तो यही आंसर है। तो चलिए एक और बना दीजिए, ये सिर्फ 0 अभी बेसिक है, लिखिएगा 7/2 प्लस 50/40। अभी पूरे माइनस है, 7/2 प्लस 40/50, 40 बटा कितना 50। अब आप इसको अच्छा 50/40 कर दीजिए, 50/40। अब आप इसको बना के दिखाइए। तो हम लोग अभी हैं कौन जोड़ पे, साधारण हो गया, भिन्न या बट्टे के जोड़ पे हैं। 290/40, 190/40 काट कूट के कितना आया, 0 काट दीजिए, कितना आ गया 19/4। बनाए बहुत सुंदर है। अभी हम ये सब देखना कि गलती कहाँ कहाँ करते हैं आप लोग। आपको क्या करना है कि बड़ा चीज़ लेके उड़ना नहीं है। जब काटे शुरू में उसको पहले काट के क्या कर लेंगे, छोटा। पहले यहाँ से आप 4G के अनुसार लघुत्तम कितने ले लिए हैं, 40। 40 पुराने के लिए क्या से गुना, 20 से। तो 7 दूनी 14 पे को 0 होगा। बेचारा ये 40 पुरले हैं, यानी 40 पुराने के लिए कैसे न गुना, या जब बेस मिल जाए तो डायरेक्ट ऊपर वाला क्या करेंगे, उतार देंगे। अब हो गया कितना 190 बटे में कितना 40। ई चचा से ई चचा ख़त्म, 19 बटा कितना गया 4। सही है। अब देखिएगा आपको क्या करना है, जो शुरू में ही कटे ना उसको काट लेंगे, उससे छोटा हो जाएगा, कम वजन लेके चलेंगे। जैसे 0 से 0 ख़त्म। आप 4G लगाएंगे, एलसीएम कितना 4। 4 बनाने के लिए 7 दूनी 14, 4 बनने हैं 5 हो जाएगा, 15 4 19/4। तो इस सवाल देने का मेरा एक ही सेंस था कि ये नहीं कि डायरेक्ट दिया बनाना हल कर देंगे, पहले काट कूट के क्या कर लेंगे, छोटा। अगला बनाइए 1/2 प्लस 3/2 1/2 प्लस 3/2 प्लस फिर 1/2 प्लस फिर 1/2 प्लस 3/2 अब प्लस 1/2 अब प्लस दिया गया आपका 3/2, अब फिर दिया गया प्लस 1/2, अब फिर प्लस दिया गया 3/2, अब +1। इसको हल करना हम बोर्ड पर भी लिख दिए। चलिए बनाइए, फिर यहाँ पर रोक देते हैं। का एक तरीका स्पेशल बताना है। देखिए ये जो आपको बताएं अभी 4G जो है कॉइन का नियम, तो ये आपको इसलिए बताएं, ये आपका RS अग्रवाल में बुक है। जनरली को आप टीचर से पूछ लीजिए तो तुरंत एलसीएम महत्तम लघुत्तम निहत्तम करने लगेगा, बना के धर देगा। तो कंपटीशन में ये ज़रूरी नहीं है कि आप बना रहे हैं। कंपटीशन में देने का मतलब है वो आपसे यही जानना चाहता है कि आप जो पढ़े हैं वो कंपटीशन के मास्टर से पढ़े हैं कि बोर्ड वाला टीचर से पढ़ के आए हैं। बोर्ड वाला टीचर से पढ़िएगा तो उसका मतलब होता है बोर्ड को भर देना, भरने का नंबर मिलना। गणित में एक होता है आपको देखिए 10th में जो होता है, एक होता है सॉल्यूशन और एक होता है उत्तर लाना। सॉल्यूशन करना जो होता है वो बोर्ड का एग्जाम का काम है। सॉल्यूशन करना मतलब जितने नंबरा दिए वो क्या है, सॉल्यूशन। माना इन्ने परिमेय संख्या ई ऊ संख्या वो सब क्या है, सॉल्यूशन। जैसे कि देखिए अब मैं जनरली बोलते हैं, जब हम 10th का एग्ज़ाम देते थे न, मान लीजिए कोई 2 नंबर का गणित का क्वेश्चन रहता था तो हम यहाँ पर 2 लिख देते थे, ऐसे लिखते थे कोई तीर धनुष लगा के, या लिखते थे 2 का ANS आंसर। क्या लिखते थे, 2 का ANS आंसर।
और जब आंसर हल उल किए, आंसर आ गया 2/3, यहाँ भी लिख देते थे ANS आंसर, समझे। तो एग्जामिनर जो होता है न कि इस पर नंबर काट लेगा, मगर ई लिखना क्या है, गलत माना गया है, ऐसे नंबर नहीं काटेगा, मगर बोलेगा कि आपको गणित का नॉलेज नहीं है। यहाँ भी उत्तर लिखे हैं और यहाँ भी क्या लिख दिए हैं, उत्तर। गणित में यहाँ उत्तर नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ आंसर लिखेंगे। यहाँ क्या लिखते हैं, अगर हिंदी में लिखना है तो यहाँ लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल, कि हम प्रश्न 2 का क्या कर रहे हैं, हल। या क्या लिखेंगे, SOL⁴ सॉल्यूशन, शॉर्ट में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। तो आप बचपन में यही नहीं करते थे, 3 का आंसर, फिर यहाँ आंसर निकलता था, वहाँ आंसर। तो ई अगर जैसे कोई देख लिया गणित का टीचर बढ़िया सहने वाला फौकी झोला छाप टीचर ने है, तो बोलेगा नहीं विद्यार्थी समझदार है, यहाँ सॉल्यूशन दिया, वो भी स्टाइलिश फॉर्म में, समझे, यहाँ जाके उत्तर दिया है, समझे। तो वो समझ जाएगा ना गणित का इसको क्या है, ज्ञान है। इसीलिए देखिएगा कि आप अगर 10वां में कुंजिका फुंजिका से चोरी करके बताइएगा तो में काटल नहीं रहता है, समझे। तो उत्साहने वाला टीचर पकड़ लेता है, लगे छो झोला छाप विद्यार्थी और रूबी रहा, काटल नहीं है, कहने की जानता है जो बनाएगा वो तो काटेगा ना। जैसे यहाँ पर लिखल है 12 और बटा लिखल है 6, तो आप बुकर में देखिएगा डायरेक्ट आंसर रहेगा कितना, 2, समझे। और जो हाथ से बनाइए रहेगा तो इसको काट दीजिएगा, 2 बार में कटा, यहाँ क्या लिखिएगा, 2। तो ई समझ जाता है हाथ से बना रहा, वो समझता है कि छापा है, लेकिन विद्यार्थी तो समझेगा ना क्या बार में कटा, डायरेक्ट उबला उतार देता है। तो ये समझिए आप, तो यहीं पर समझिएगा कि गणित में जो आपका 10th 12th में होता था, वहाँ सिर्फ और सिर्फ होता था सॉल्यूशन करने का नंबर मिलता था। यहाँ पर आपको जो है एक होता है सॉल्यूशन करना, एक होता है उत्तर लाना। तो कंपटीशन सॉल्यूशन करने का तरीका नहीं है, कंपटीशन में आपको हर हालत में उत्तर चाहिए विदिन 30 सेकंड के अंदर। उसके लिए नया तरीका, नया कॉन्सेप्ट आपको जानना ही नहीं कि कब तक कोनो किताब ले लिए हैं, आप बोर्ड के टीचर से पढ़ रहे हैं, तब तक कहियो नहीं होगा गणित पुरनका तरीका से। तो उसके लिए अभी आपको रुपया वाला नियम बताएं, तो आपको कुछ नहीं करना, पुरनका तरीका से बता दिए, कितना आंसर आया, 5। अभी जो आपको नया 4G तरीका आप बताएं उससे देखते हैं। इसको क्या रुपया पढ़ेंगे, आधा रुपया। अच्छा आधा रुपया सर जी है, ये आधा टका क्या टका, 1 टका। 1 टका, ये 1.5 टका, ये 1.5 टका क्या टका, 3 टका। 3 टका 1 टका पहले जोड़े थे 4 टका, और 1 टकिया पहले से पढ़ल है क्या टका, 5 टका। कहूँ पेन पेपर कॉपी लगाएं, कुछ नहीं लगाएं। तो यही सब होता है कि आप कंपटीशन के टीचर से पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। और दोसर डायरेक्ट LCM लघुत्तम लेने क्या कर दिया स्टार, फिर से समझिए, ये आधा रुपया पढ़ेंगे और 1.5 रुपया क्या टका, 2 टका ही जोड़ सकते हैं हम, क्या किए 8 अन्नी 56 एक जगह जोड़ दिए हैं, आप कहीं जोड़ सकते हैं। ये हो गया 8 आना, ये 1.5 टका 2 टका, फिर 8 आना 1.5 टका 2 टका, 2 2 4 टका, 1 टका क्या टका, 5 टका। RS अग्रवाल के बुक में है, दोसर टीचर का पूछिएगा तो लघुत्तम महत्तम करके लाएगा। तो यही देखना चाहता है आपका, देखिए ये क्वेश्चन जो आपको देता है एग्जामिनर यही जानना चाहता है कि आप जल्दी कितना कर पाते हैं। कोई डिसीजन लेना है आपको, जैसे आप मान लिया जाए कि सपोजेट आपको नरेंद्र मोदी जी बना दिया गया, पाकिस्तान आप पे हमला कर रहा है, या हिंदुस्तान चीन वाला आपको परेशान कर रहा है, तो आप दिमाग के बढ़िया नहीं है या जल्दी आप फैसला नहीं ले पाते हैं, अरे परमाणु बम निकाल उड़ा जैसे कहिएगा ना, तो ये कोई फैसला नहीं हुआ, आप जल्दबाजी में गलत फैसला ले लिए। अब परमाणु बम हम उस पर हमला करेंगे तो मेरे देश को भी क्षति होगा, इन्वायरमेंट पूरा वैसी होगा, अगले कंट्री को भी हमको जवाब देना है, उसका कोई पॉलिसी है, कोई नियम है, उस तहदे न परमाणु बम हम नहीं मार सकते हैं। ये नहीं कि जे मन में आया वो बोल दिए। तो कंपटीशन में ये आपको दिया जाता है कि कोई भी एग्जाम का मेन यही चीज़ फोकस होता है, आपके पास कम समय हो तो आप क्या एक सही डिसीजन जल्दी से जल्दी ले पाते हैं। अब इन्हें कि जल्दी के कहे में मतलब में सर जी 6 आंसर छून, सर जी 3 आंसर छून, सर जी 8 आंसर छून, 3 नहीं हुआ। एक होता है स्पीड में ना जल्दी, एक्यूरेसी मतलब एक तरह से करेक्ट, मतलब जल्दी भी आना चाहिए, सही भी होना चाहिए। इन्हें कि हड़बड़ में गड़बड़ हुआ, बिना बाप का बेटा हुआ, वो भी कब, जब माँ नहीं थी तब। ये बताएंगे सीता जी का जो बेटा है वो बिना बापे का बेटा हो गया था, और बिना बाप का बेटा कैसे हो गया आप समझिएगा, कहानी पा जाते हैं कि एक बार क्या हुआ, सीता जी जो है कौन जी कहता है ऋषि मुनि में जब गई थी 14 वन काटने, तो उसका पहला बेटा का नाम था लव, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, कुश। तो सीता जी क्या की, कौन जी कहता है गुरु मुनि के आश्रम में वो बच्चा को सुला दी, अल्लाह पल्ला लल्ला जो भी था, और ऋषि मुनि को कही कि हम जा रहे हैं नदी किनारे कपड़ा साफ करने और मेरे बालक को देखिएगा। तो बोला ठीक है सीते तुम जाओ, हम बच्चा को देखेंगे, मुनि में तो और लोग सब है बे करा। तो गुरुवे जी था तो तखनी ओकर 4G दिमाग में वो ध्यान में लीन हो जाता था, नहीं हो जाता था। शंकरे भगवान देखे तो दिन भर ध्यान में लीन रहता है।
तो ध्यान में लीन हो गया। जब सीता जी पहुँची वहाँ पर, कौन सी कहता है, नदी तालाब के पास, तो वहाँ पर वो कपड़ा धो रही थी अपना। तो वहाँ पर बंदर देखा कि बंदर कुछ फांग कर इधर से उधर, उधर से इधर बच्चा लेके, देखते हैं बंदर जाते हैं तो देखते हैं अपन बच्चा के मूड़ी में दबोच के तुरंत ऊँट डल्ली पर फांग जाएगा, कहीं ऊँट डल्ली फांग जाएगा, कहीं कन्नो लुढ़कने लगा। तो सीता माता बोलती है बंदर को कि तुम जो अपने बच्चा को लेकर इधर से उधर फांग रही है, छोटे बच्चा को, अगर ये बचवा गिर गया तो बच्चा तो मर जाएगा पत्थर में या नदी में तालाब में बह के दह जाएगा। तो बंदर बोला वो सीता जी से कि अगर मेरा बच्चा मान लिया जाए गिर गया तो कम से कम हम अपने बच्चा को देखेंगे तो सही कि मेरा बच्चा गिर रहा है या मेरा बच्चा गिर गया, मेरा बच्चा दहा रहा है। तो मुझे अपने बालक को, अपने खून को वहाँ छोड़ के आई है ऋषि मुनि में, मतलब कुटिया में। तो ऋषि मुनि तो ध्यान में मगन है। अगर उस कुटिया में कोई शेर आ गया, कोई भालू आ गया या कोई बहरूपिया आ गया, तुम्हारा बच्चा को उठा के लेकर चला गया, खा गया, तो तुम तो अपना बच्चा का देख भी नहीं पाएगी कि उठा के ले गया के खा लिया। तो सीता दी बोला तो ये तो फौजी वाला बात कर दी बंदर। तब वो दौड़ल दौड़ल चल गई ऋषि मुनि के पास। ऋषि मुनि के पास गई तब बाबा तो ध्यान में लगल गर्लफ्रेंड के साथ फौजी जी में। तब बाबा अब ध्यान कैसे भंग करिएगा तो तखनी होता था ध्यान भंग करिए जो श्राप, एकदम श्राप ही दे देता था। ध्यान भंग करिए, आपको श्राप दे दिया, काहे भंग किया हमको, हम 50 साल से थे, 21 साल कमी था, आप श्राप दे दिए, हम अभी 1 साल और कर लेते तो धौमन सांप बन जाते, पूरा सृष्टि का रक्षा कर लेते। अलग अलग डायलॉग मारने लगता है, श्राप दे देता है। तब जाके कौन जी कहता है, सीता जी बोला ध्यान तो भंग नहीं कर सकते हैं ऋषि मुनि ध्यान में। तो अपना बच्चा को गोदी में लेके चल गई पुनः कहाँ, नदी के तालाब धोने। अब गुरु जी जब अपन गर्लफ्रेंड के ध्यान मुद्रा से निकला, आए सला का बच्चा पहुँच गया, बच्चा गायब था। बच्चा गायब था तो अब सोचा कि सीता आएगी, ऊपर से लेडीज जात, गर्ल मतलब ऑटोमेटिक रोने की मशीन, वो तो हाय बाप करने लगेगी। बच्चा गया तो गया कहाँ, ये देखबो न कर लगे, ये अपना में ध्यान में रहे। तब अब ऋषि मुनि को चिंता होने लगा। तो ऋषि मुनि क्या किया, अपने शक्ति से, अपने जो भी उसके पास पावर था, जादू था उस समय का, वो क्या किया कि सीता आएगी तो बेचैन हो जाएगी, हो सकता है कोई बच्चा खा लिया, कोई लेके चल गया। तो उन एगो फूस निकाला, वही मतलब लकड़ी उकड़ी टाइप का कुछ या कुछ जादू टोना से एगो बच्चा का निर्माण किया। ठीक है, जो शारीरिक रूप से पैदा नहीं हुआ था, वो एक कुदरती रूप से क्या हुआ, बच्चा का निर्माण किया। कुछ से पैदा हुआ था, उसीलिए उसका नाम रखा क्या, लव। लव तो पहला बेटा था, और उसके बाद एगो क्या बनाया, कुश। तो इसीलिए कहावत बन गया, हर बर में गड़बड़ हो गया, बिना बाप का बेटा हो गया, वो भी कब, जब माँ नहीं थी तब। तो आपका छोटका जो बेटा है ना, वो अपन बेटा जन्मल नहीं है। वो सोचा कि बच्चा आएगा तो खोजेगा न, देखो दूसरा बच्चा क्या दिया, बना दिया। तो बाद में सीता आई तो बोला ऐसे ऐसे का बात था, हम ले गए। तभी बच्चा तो जन्म हो गया, तो चलो दोनों पलेगा, दोनों थोड़े था कि पहले कोचिंग पढ़ाना है, तो जितना होता था चलो 2 गो रहेगा, दोनों लड़ेगा, उड़ेगा, हंसेगा, बोलेगा। तीसरी देखावत हो गया, हड़बड़ में गड़बड़ हुआ, बिना बाप का बेटा हुआ, भी कब, जब माँ नहीं थी तब। ऐसे सुनने में लगता है बिना बाप का बेटा होगा कैसे, नहीं लगता है। चलिए, तो रुपया का नियम से बन गया। तो एगो और हमको बना के दिखाइए, लिखिएगा। पहला 1/4 पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी में, 1/4 + 1/4 + 1/4। जब बुक मिलेगा तो उसमें कौन ईस्वी में कौन क्वेश्चन पूछा गया है लिखा रहेगा। एसएससी MTS 2012 में पूछा गया है। 444 है, 1/4 + 1/4 + 1/4 तो कितना हो जाएगा, बोलिए, उसको बोलने दीजिए, कितना आएगा, 1 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा, 1। तब पुरनका तरीका से बताएंगे तो एलसीएम लेंगे, 4/4 कटेगा तो कितना हो जाएगा, 1। बोलेंगे नहीं, ये 4 आना, ये 4 आना, ये 4 आना, 4 आना, 4 को चरनी क्या टका, 1 टका। अभी तुरंत ना बताया, 1/4 मतलब कितना है, 1 टका। तो 4 को चरनी क्या टका, 1 टका होगा। तो चलिए, तो जहाँ आए कि जहाँ रुपया का नियम लगेगा, 4G कंसेप्ट यूज होगा, तो वहाँ रुपया से बना लेंगे। बाद में उनकी तो कॉन्सेप्ट अभी पीछे बताए हैं। तो एगो और बना दीजिए हमको, लिखिए 3/2 + 3/2 + 3/2, 3/2 + 3/2 + 3/2, 3/2 + 3/2 + 3/2। तो देखिए कुछ कितना आएगा, तो देखिएगा 1.5 रुपया, 1.5 रुपया क्या टका, 3 टका, और फेरो 1.5 टका क्या टका, 3.5 टका। तो 3.5 अगर पॉइंट में आंसर होगा तो कितना लिखे, 1.5 टका, 1.5 टका, 3 टका, फेरो 1.5 टका है ना, तो 4.5 रुपया। अगर पॉइंट में लिखना है तो 4 रुपया 50 पैसा। पूर्णांक में लिखना है तो देखिए 4 आधा रुपया को ऐसे लिखते हैं, आधा रुपया को ऐसे, तो कितना हो जाएगा पूर्णांक। अगर बट्टे में होगा तो 9 का ना आधा 4 होगा, 4.5, तो 9/2। तो आपको जेना बोलेगा वो ना लिख देंगे, कुछ भी पता चला, खाली एगो नियम समझे कि पैसा का नियम पे क्या कर रहे हैं, बना लिए। अब दोसर को देखिए लघुत्तम, महत्तम, मीना, गुना आएगा यहाँ पर। चलिए अगला लिखिए,
5/2 + 1/2, 5/2 + 1/2, 5/2 + 1/2 प्लस 3/2 + 1। व्हाट इज़ द आंसर? कुछ नहीं, पेन पेपर इस्तेमाल नहीं करिए, तरीका ढेरी है बताने का, अभी तो सिर्फ बेसिक है। 1G छूट गया मेरे यहाँ, कितो दिग्गज टीचर आज नहीं समझ में आएगा। तो चलिए 5/2 मैंने क्या टका? 2.5 टका, 2.5 टका में 98 दे दिए, क्या टका हो गया? 3 टका। अब फिर यहाँ पर कितना बचल है? 1.5 रुपया, आधा रुपया, क्या टका? 2 टका, तो 3 2 5 टका आंसर होगा। चलिए अगला लिखिए, देखिए 2.5 रुपया, 2.5 रुपया में 98 जोड़ दिए, कितना हो गया? 3 टका। और 3 टका में अभी देखिएगा 1.5 रुपया या 8 आना, 2 टका नहीं होगा, तो 3 इधर जोड़ के 2 इधर, 5 टका होगा। समझे? चलिए अगला, जहाँ लगेगा कि मतलब बिना पेन पेपर चले काम चल जाए तब वहाँ वैसे काम चलेंगे। ये नहीं कि काम रहेगा सुइया वाला निकाल लेंगे तलवार मारिए देवो तोरा, ओना नहीं करेंगे। जहाँ सुइया का दिया सुइया से ना काम चलाएंगे तो वहाँ तलवार निकालेंगे। अब कोनो कोनो का बर्थडे में देखते हैं, बर्थडे मनाता है ना, आदिम जमाने वाला अगर निकालेगा सुल्तान वाला तलवार, और वो ब्रेड का केक काटता है, नहीं देखते हैं? प्लास्टिक वाला, हाँ, और बोलबो करता है हैप्पी बर्थडे टू मी या कुछ ऐसे करके। चलिए एक और गुरुजी बना दीजिए। चलिए लिखिएगा